फिजिकल गोल्ड के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनलाइन के लिए, मैं बार बार कहता हूं कि हर बंदा 5 तोला में से कम 1 तोला अपना गोल्ड के अंदर रखे। 6,000 रुपये पाकिस्तानी डेली का टारगेट रखें, आप हमेशा कमा सकते हैं 6,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 7 नवंबर 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा गोल्ड की आलमी मंडी के हवाले से बहुत अहम मालूमात। इस वक्त हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गोल्ड मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर लॉक करके रह गया है। 3,900 से 4,050 के दरमियान मार्केट में पैनिक नहीं है, लेकिन मार्केट की हवा जो थोड़ी सी है वो तब्दील हो रही है। मार्केट के अगर सेंटीमेंट को देखें तो वो रिस्क ऑफ है, लेकिन मोमेंटम न्यूट्रल है। हम इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करेंगे गोल्ड क्यों रुक गया है, आगे ब्रेकआउट किस साइड हो सकता है, यानी किस साइड पे मार्केट जा सकती है और किस लॉजिक के साथ मार्केट ब्रेकआउट देगी। साथ ही अगर आप देखें यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, ट्रम्प की महंगाई की जो पॉलिसी है, चाइना की मुआशी हालत, यूएस डॉलर इंडेक्स और फेड के क्या तासरात हैं रेट कट करने के या रेट कट ना करने के, सबको सिंपल ज़बान में मैं आपको समझाऊंगा। आखिर में जो लोग ट्रेडिंग सही तरीके से सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं फिज़िकल गोल्ड के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करें। जिस तरह अब मार्केट फिज़िकल की चल रही है, बहुत सारे लोगों की मजदूरी नहीं लग रही, तो ऑनलाइन के अंदर कम से कम रोज़ाना के 6,000 5,000 का टारगेट रखें। ये 100% पॉसिबल है, इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो सकता है। रोज़ाना 6,000 रुपये आप कमा सकते हैं 1 तोला के इन्वेस्टमेंट से। उनके लिए मेरा लाइफ टाइम प्रीमियम मैंने आपको बताया था, FX सिग्नल ग्रुप है हमारा मार्केट स्नाइपर के नाम से। उसके बारे में आपको डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो में नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता करके देख सकते हैं 1 टाइम फीस के साथ। गोल्ड इस वक्त $4,005 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने कल हल्का सा डिप लिया था लेकिन फिर रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि आलमी सेंटिमेंट अभी बेयकीनी वाला है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, 38 दिन हो चुके हैं, डाटा रिलीज रुक रहे हैं, लोगों और इन्वेस्टर को फ्यूचर का पता नहीं चल रहा। जहां बेयकीनी होती है वहां गोल्ड जैसे जितने भी सरमाए होते हैं उनकी गोल्ड को उनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर साथ में देखें तो फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका की तरफ से हॉकिश टोन आ रही है। हॉकिश मतलब वो रेट कट नहीं कर रहे, और यही रीज़न है कि गोल्ड आगे ना ऊपर की तरफ निकल रहा है ना नीचे की तरफ कर रहा है, यानी गोल्ड को बाय भी सपोर्ट मिल रही है और सेल भी प्रेशर मिल रहा है, इसलिए रेंज बंद रह गया है गोल्ड। अब रिस्क ऑफ सेंटीमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी इक्विटी मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं, जितने भी टेच और AI स्टॉक्स हैं उसमें वीकनेस है, इन्वेस्टर्स खौफ में हैं, लोग गोल्ड और बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बाय प्रेशर इतना हैवी नहीं है क्योंकि गोल्ड 4,050 से ऊपर नहीं निकल रहा। मतलब गोल्ड को हवा मिल रही है लेकिन जो हवाएं हैं वो नहीं मिल रही, विंग्स नहीं मिल रहे, उसके पर नहीं है। अब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का इम्पैक्ट क्या है? शटडाउन का इम्पैक्ट 2 साइड्स पे आ रहा है। पहला ये है कि डाटा रिलीज डिले हो रहा है, मार्केट को क्लियर ट्रेंड सिग्नल नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि मुआशी हालत थोड़ी सी रुकी हुई है, इसके डर की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ये मिक्स्ड इफेक्ट गोल्ड को रेंज पे लॉक करा है, यानी मार्केट 3,900 और 4,050 आलमी मंडी के लेवल बता रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं निकल रही। अब लेबर मार्केट जो है वो स्ट्रेस में है। अक्टूबर में 1,53,074 लोगों को जॉब से निकाला गया यूएस के अंदर, जो 2003 के बाद सबसे ज़्यादा है। मगर ADP रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट पे रोल्स 42,000 हुए। जो कल ADP का डाटा है वो गोल्ड के हक में आया परसों, यानी पिक्चर क्लियर नहीं है, और जब पिक्चर क्लियर नहीं होती तो मार्केट ट्रेंड भी क्लियर नहीं होता। अब फेडरल रिजर्व इसके ऊपर कमेंट क्या दे रहा है? 3 फेड ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है, रेट कट को स्लो रखें। इसका मतलब है कि फेड की पॉलिसी अभी हॉकी साइड पे, यानी फेड रेट कट नहीं करेगा। अब जब रेट कट नहीं होता तो इससे स्ट्रांग होता है डॉलर और गोल्ड होता है प्रेशर में, लेकिन अभी डॉलर भी थोड़ा वीक हुआ है, गोल्ड थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। फिर वही बात जैसे पुश और पुल चल रही हो, गोल्ड बीच में अटका हुआ है। उसके बाद है ग्लोबल ETF और सेंट्रल बैंक डिमांड। अक्टूबर में नॉर्थ अमेरिका में 47.2 टन गोल्ड जो है वो उसकी डिमांड हुई, एशिया में 44.8 टन हुई, यूरोप में 37.4 टन।
चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व वापस बढ़ाने शुरू किए हैं। सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना हमेशा लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन ये सिग्नल आज इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं देता, ये ट्रेंड बिल्ड करता है, यानी ट्रेंड को क्लियर करता है। अब टेक्निकली गोल्ड का अगर 4 आवर चार्ट क्लियर रेंज शो कर रहा है तो सपोर्ट 3900 है, 50 SMA सपोर्ट है 3986, रेजिस्टेंस है 4020 और 4050। मार्केट में एक इंडिकेटर मैं हमेशा बताता हूँ RSI आलमी मंडी के लिए, ये 53 के ऊपर है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ADX 15 है, यानी ट्रेंड वीक है, कंसोलिडेशन में चलेगी मार्केट। जब ADX लो होता है रेंज ट्रेडिंग परफेक्ट चलती है, मतलब बाय सपोर्ट पे सेल रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट कंडीशन। अगर कैंडल 4058 से ऊपर क्लोज होती है आलमी मंडी के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग बुलिश रिलाय होगा। टारगेट 4125 4170। अगर कैंडल 3895 से नीचे क्लोज होती है तो स्ट्रॉन्ग बेरी सेल होगा, टारगेट होगा 3830 और 3750। अभी 90% ट्रेडर्स गलती यहाँ करते हैं, ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, रेंज के अंदर पैनिक करके ट्रेड कर देते हैं और लॉस होता है। इसके बाद नंबर 8 पे जो बात है वो है ट्रंप इन्फ्लेशन प्रेशर। ट्रम्प कह रहा है इन्फ्लेशन सॉल्व हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहती है टारगेट प्राइसेस प्लस 5.5% है, वॉलमार्ट कहता है 5.3% है, अमेजोन कहता है प्लस 12% है। ये सब किस वजह से? टैरिफ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, कॉस्ट ऑफ गुड, इन्फ्लेशन पब्लिक के लिए मुश्किल। जब इन्फ्लेशन जिंदा हो तो गोल्ड कभी क्रैश नहीं होता, वो बस रुक जाता है, फिर फट से ब्रेकआउट देता है। चाइना की एक्सपोर्ट क्रैश हुई हैं, चाइना की एक्सपोर्ट्स -1.1% गिरी हैं। ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर का फटा हुआ बॉम्ब है। चाइना जॉब स्लो होता है, ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बढ़ता है, और ग्लोबल रिसेशन इज इक्वल टू गोल्ड बुलिश, यानी गोल्ड के लिए बेहतर साइन। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सिग्नल लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट के लिए नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड का आपने इम्पैक्ट यही लेना है कि गोल्ड अभी पाकिस्तान के अंदर भी रेंज में रहेगा। यहाँ पर जितने लोगों की लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी है वो होल्ड करें, जितने लोग फंसे हुए हैं 4,60,000 70,000 के ऊपर वो इंतज़ार करें ब्रेकआउट का। इसके अलावा आपके पास हल नहीं है। हाँ, खरीदारी जिन लोगों ने करनी है, बेहतरीन रेट्स मिल रहे हैं आपको। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 4,10,000 से 4,20,000 30,000 ये बेहतरीन लॉन्ग टर्म खरीदारी के रेट है, यानी 1 साल के बाद आपके ये रेट्स आपको फ़ायदा देंगे। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, मार्केट को रीड करना है। अभी के लिए सेफ स्ट्रेटजी है 3,988 और 3,992, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बाय एंट्री बनती है, ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। और SL रखें अपने 3,972, 4,018, 4,030, ये आपकी टीपीज है। और यानी हम रेंज को ट्रेड कर रहे हैं जब तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड को, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसी वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।